गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने राज्य को खुद चुन सकते हैं, अपने राजा को, और मतलब इसमें चुनाव होता है और हम अपने राजा को चुनने के लिए, अपने शासक को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन डे। Sankran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Sankran wanted to know why they were so excited. Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own ruler today." तो जो संकरन है वो उठता है सुबह और देखता है कि इसके जो दादा दादी हैं वो वोट करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, और वे जो है वो जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर वोट डाली जाती है वहाँ पर वो सबसे पहले जाना चाहते हैं। और जो संकरन है वो भी जानना चाहता है कि वो इतने खुश क्यों हैं, क्यों जो ग्रैंडफादर है वो पोलिंग बूथ पर जो है पहले जाने के लिए इतना उत्सुक है। तो फिर उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं कि आज जो हम अपने शासक को, अपने नेता को हम खुद चुन सकते हैं। हाउ सम मैन बिकम रूरल। जो कुछ आदमी हैं वो शासक कैसे बने। Choosing leader or rurals by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did man become rural in the past? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jana, the people, but around 3000 years ago we find some changes taken place in the ways in which rajas were chosen. Some men now become recognized as rajas by performing very good sacrifices. यहाँ पर sacrifice का मतलब है यज्ञ। आज जैसे हम अपने राजा को, अपने शासक को खुद चुन सकते हैं, आज के टाइम में तो वो काफ़ी कॉमन है, और ये जो है पिछले 50 या 50 से ज़्यादा सालों से ऐसे चला आ रहा है कि हम अपने शासक को खुद चुन सकते हैं, हम अपने नेता को जो है खुद चुन सकते हैं। लेकिन जो है 3000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। जो जन है, जो जना का मतलब होता है पीपल, जो आम जनता है ना, वो अपने शासक को चुनती है, और ऐसा हमने जो है चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया है। लेकिन आज चाहे जो है पहले 3000 साल पहले भी जो जना है वो अपने राजा को चुनती है, लेकिन आज के टाइम में काफ़ी चेंजेज हुए हैं। राजा के चुनाव में काफ़ी चेंजेज हुए हैं। उस टाइम पे जो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे कुछ यज्ञ करके भी वो राजा बन जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। द असवमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वाज वन सच रिचुअल। जो असवमेघ यज्ञ है वो एक ऐसा ही रिचुअल है, एक ऐसा ही धार्मिक कार्यक्रम है। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गॉडेड बाई द राजाज मैन। एक जो घोड़े को छोड़ दिया जाता है कि वो फ्रीली कहीं भी जाए, और उसका जो ध्यान रखा जाता है, जो राजा के आदमी होते हैं ना वो ध्यान रखते हैं। इफ़ द हॉर्स वेंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट। अगर जो वो घोड़ा है दूसरे राजाओं की, जैसे वो शासक जो उसका जो राज्य है, अगर दूसरे राजाओं के राज्य में वो घोड़ा गुजरता है और जो उस राज्य के जो राजा हैं अगर वो उस हॉर्स को रोक लेते हैं, दे हैड टू फाइट, तो उनको जो है लड़ाई करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है जिस राजा का वो हॉर्स है उसके साथ। If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the rajas who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. और अगर जो जहाँ से वो जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो गुजर रहा है किसी राज्य से और उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस राजा ने स्वीकार कर लिया है कि जिस राजा का यह घोड़ा है, जो वो असवमेघ यज्ञ करने वाला है, वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। विच वाज परफॉर्म बाई द स्पेशल ट्रेन प्रिस्ट हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट। और जो ये असवमेघ यज्ञ है वो ये नहीं है कि कोई भी किसी भी पादरी को बुलाया, पंडित को बुलाया और यज्ञ करवा दिया। वो किसी स्पेशल जो वेल ट्रेन प्रिस्ट होते हैं, जो सबसे अच्छे पंडित होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको जो है इनाम दिए जाते हैं। द राजाज वर ऑर्गेनाइज, द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। और उस राजा को काफ़ी पावरफुल माना जाता है क्योंकि वो है जिसने अपना हॉर्स हर किसी के राज्य में छोड़ा है और किसी ने हॉर्स को नहीं रोका, तो इसका मतलब वो सबसे शक्तिशाली है और सभी है उसके लिए इनाम लेके आते हैं, गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं। द राजाज वाज ए सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। और ये जितने भी रीति रिवाज है इनमें जो राजा है वो एक आधार है, मतलब कि की सारी जो रीति रिवाज हैं वो राजा के चारों ओर घूमती हैं। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट। उसके लिए एक स्पेशल सीट होती है, बैठने के लिए एक अलग जगह होती है। ए थ्रोन और ए टाइगर स्किन। और एक थ्रोन, एक जो है वो मुकुट पहनता है, एक अलग ही होता है उनका। ही चैरियोटर हु वॉज द कंपेनियन in the battlefield and witness his exploits.
चांटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और जो उसका घोड़ा चलाने वाला होता है, जैसे जो उसके सारथी होता है जिसको बोल देते हैं, जो उसके रथ को चलाता है और जो युद्ध क्षेत्र में उसका साथ देता है, वो जो है उसकी सारी की सारी जितनी उसकी ग्लोरी की गरिमा की जो कहानी है कि वो कितना विक्टोरियस है, कितने सभी उससे डरते हैं, कितना वो पावरफुल है, वो उसकी कहानी को सुनाता है। His relatives, especially his wives and sons, has to perform a variety of minor rituals, और जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसकी पत्नी और बच्चे हैं, उनको भी जो है जो रीति रिवाज हैं, छोटे छोटे रीति रिवाज यज्ञ के दौरान होते हैं, उनमें परफॉर्म करना पड़ता है, भाग लेना पड़ता है। द अदर राजाज वर सिंपल स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, और जो दूसरे राजा हैं वो आराम से केवल दर्शक की तरह बैठते हैं और देखते हैं जो यज्ञ किया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। Priest perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king, और जो पादरी है या फिर जो पंडित है जो यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं, वो पवित्र, जैसे गंगा जल होता है ना, पवित्र पानी बोलते हैं उसको, जो है राजा पर छिड़काव करते हैं। द ऑर्डनरी पीपल द विश और द वैश्य आल्सो ब्रॉट गिफ्ट, या जो असाधारण व्यक्ति हैं जिनको विश और वैश्य बोलते हैं उस टाइम पे, वो भी जो है उपहार लेके आते हैं राजा के लिए। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, या फिर जो व्यक्ति हैं जिनको हम शूद्र बोलते हैं उस टाइम पे, उनको जो है रीति रिवाज में नहीं शामिल किया जाता, वो इन रीति रिवाजों से दूर रहते हैं। ये वर्ड्स बताए गए हैं। आगे आता है जनपद, Janapadas. The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpad rather than Janas. अब जो ये राजा है जो इतना बड़ा महायज्ञ करवाते हैं, उनको जो है एक, वो किसी जन के राजा नहीं होते, उनको जाना जाता है जनपद के राजा के रूप में। जनपद जो है जैसे मगध टाइम में भी था, जनपद बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कई राज्य मिले होते हैं, उसको बोलते हैं जनपद। The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. Some important Janapadas are shown on map. एक जनपद, एक लिटरेरी जनपद का क्या मतलब होता है, जहाँ पर जो जन है, मतलब कि जहाँ पर जन रहते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, उसी को जनपद कहते हैं। और हम पेज नंबर 49 पे मैप 4 था, वहाँ पे हमने जो है कई जनपद को भी देखा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दी जनपदाज सच एज पुरानाज किला इन दिल्ली, हस्तिनापुरा नियर मीरूत, एंड Atranja Kheda near Itaha. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने भी जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं इन जनपदों में रहने के। जैसे कौन कौन से जनपद है, जैसे पुराना किला है, पुराना किला एक जनपद था, दिल्ली में है। एक हस्तिनापुर है जो मीरूट के नज़दीक है, और एक अतरंजी खेड़ा है जो इताह में है। जो ये लास्ट के दो होते हैं ना, नियर इताह और अतरंजी खेड़ा, ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं, जैसे जहाँ यहाँ पर जो है झोपड़ियाँ मिली हैं, या फिर पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ फसलें उगाते हैं, जिसमें गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, दालें हैं, गन्ना है, शीशम है और सरसों है। They made earthen pots. Some of these were grey in color, other were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted greyware. As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple lines and geometric pattern. अब यहाँ पर जो है उन्हें कुछ गेहूँ वगैरह के तो साक्ष्य मिले ही हैं, साथ में जो अर्थन पॉट्स हैं जो पृथ्वी में नीचे दबाए जाते हैं, वे भी बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जिनको बोलते हैं। ये जो बर्तन हैं वो कैसे होते हैं, ये कलर में ग्रे कलर के या फिर रेड कलर के होते हैं। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी भी होती है जिस पे जैसे ग्रे कलर की जो है पेंटिंग की जाती है, और इसको जो है एक स्पेशल टाइप बोला गया है, पेंटेड ग्रेवियर बोलते हैं। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। और इसको स्पेशल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस पे ग्रे पॉट्स पे जो है पेंट से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि जिसमें जियोमेट्रिक लाइन या फिर सिंपल लाइन बनी होती हैं। महाजनपद, अब एक तो जनपद था, अब आता है महाजनपद। About 2500 years ago, some जनपदास became more important than others and we were known as महाजनपदास। मतलब कि 2500 साल पहले जैसे कुछ जनपद थे वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए कि उनको जो है उनको महाजनपद के रूप में जाना जाने लगा। Some of these are shown on map 4। इनको जो है
इनको मैप 4 में दिखाया गया है। मोस्ट महाजनपदास हैज ए कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। दिस मीन्स दैट हग वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन्स वर बिल्ट अराउंड दैम। इसमें से जो कुछ जो महाजनपद है उनकी कैपिटल सिटी होती है, राजधानी होती है अपनी खुद की, और किला होता है। किले का मतलब क्या है, जैसे बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं लकड़ी की या फिर मोटे मोटे पत्थरों की चारों ओर सुरक्षा के लिए, बाहर से जैसे कोई अगर अटैक कर दे तो उसकी सुरक्षा के लिए ये सब बनाए जाते हैं। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाई बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। ये जो किले बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो अपने जैसे जो किसी राजा का जो राज्य है या फिर उसकी जो जनता है उसको बाहर के किसी राजा के अटैक से, आक्रमण से बचाया जा सके। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद जो राजा है वो ये दिखाना चाहता है कि वो कितना अमीर है, कितना पावरफुल है, कि उसने जो है अपनी अमीरियत से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है, इतनी इम्प्रेसिव वॉल्स बनाई हैं अपने शहर के चारों ओर, शायद ऐसा भी हो सकता है। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और हाँ, इस तरीके से या फिर जो किले के अंदर रहने वाले जो फोर्टिफाइड एरिया है, जो राजा का एरिया है जहाँ पर चार दीवारी कर दी जाती है, उसके अंदर रहने वाले लोगों पर राजा आसानी से शासक भी कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है आसानी से। बिल्डिंग सच हग वॉल्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और जो ये दीवारें बनाई जाती है वो ऐसे नहीं होती कि हाँ दीवार की सोची और बना दी, इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए होती है बनाने से पहले। थाउजेंड्स इफ़ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो है हमें पत्थर और ईंट चाहिएंगी बनाने के लिए। दिस इन टर्न्स बींट इनॉमर्स लेबर्स प्रोवाइडेड पॉसिबल बाई थाउजेंड्स ऑफ मैन। और ये नहीं है कि थोड़े बहुत आदमियों से ही ये बन जाएगा, हजारों की तादाद में हमें जो है आदमी चाहिए इस दीवार को बनाने के लिए। वुमेन एंड चिल्ड्रंस, आदमी, औरत या बच्चे हजारों की तादाद में चाहिए होंगे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। और इसलिए जो है इन सभी चीज़ों के हर जगह से रिसोर्सेज पाए गए हैं। द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज, सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। हमने जो लास्ट लेसन में रीड किया था कि जो राजा होते हैं पुराने टाइम में उनकी कोई अपनी फिक्स आर्मी नहीं होती है। जैसे कोई युद्ध करना है तो टेम्परेरी जो है आर्मी अपने आदमी को वो ले जाते हैं और युद्ध करके वापस अपनी सेना को छोड़ जाते हैं। लेकिन अब जो राजा हैं उन्होंने अपनी आर्मी बनानी, अपनी आर्मी मेंटेन करनी स्टार्ट करती हैं। वो जो सोल्जर हैं, जो सिपाही होते हैं आर्मी में, वो उनको रेगुलर सैलरी देते हैं ताकि जो है वो अपनी राजधानी के, अपने राज्य की सुरक्षा कर सके। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन इन चैप्टर 8। या फिर जैसे कुछ को तो पैसे दिए जाते हैं, फिर कुछ दागे हुए सिक्के दिए जाते हैं। हम इन सिक्कों के बारे में जो है चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। रिमेनिंग लेसन को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।